महिला ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में शौचालय जाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर भयभीत हो गई कि ट्रेन के पीछे वाला डिब्बा गायब हो गया था। महिला ने जल्दी से आदमी को मामला बताया और आदमी ये देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन यात्रियों की सुनने की क्षमता को मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि 5 नंबर की गाड़ी टूट गई थी। यात्रियों के शांत होने के बाद वे तुरंत ट्रेन में गए और बताया कि डिब्बा नंबर 5 में कुछ अजीब हुआ है। कंडक्टर ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह और भी हताश हो गया। यह पता चला कि अटेंडेंट पहले टर्मिनल से संपर्क करना चाहता था, लेकिन पाया कि सभी संचार कट गए थे। इसलिए उसने मार्ग की जांच करने के लिए वितरण बॉक्स खोला, लेकिन देखा कि वितरण बॉक्स में कुछ गड़बड़ था और एक अजीब पारदर्शी तरल बह रहा था। कंडक्टर ने इसे सुना, आपको क्या याद है? लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि परिचारक ने यात्रियों को आराम देने की पूरी कोशिश की और परिचारक को भेज दिया। इस समय रेलगाड़ी सुरंग में प्रवेश कर गई। डिब्बे के अंदर की लाइटें बंद कर दी गईं और सो रहे यात्री अजीब सी हंसी से चौंक गए। पता चला कि एक महिला थी जिसने मजाकिया वीडियो देखने वाले लोगों को डरावना महसूस कराया। हालांकि गाड़ी नंबर 4 में कुछ अजीब हुआ। महिला की गर्दन में कुछ फंस गया लग रहा था। महिला एक भूत में बदल गई। रिपोर्टर ने गौर से देखा कि कोई भूत अपराध कर रहा है, इसलिए उसने कैमरा उठाया और सच्चाई की तस्वीर लेने की कोशिश की। जो छाया दिखाई दी थी वह गायब हो गई। गाड़ी नंबर 4 को देखते हुए लड़की ने यह भयावह दृश्य देखा। गाड़ी नंबर 4 के सुरंग से बाहर निकलते ही ढक्कन टूट गया और लड़की बेसुध हो गई। वह अपनी बहन को बताती रही कि उसने अब भी क्या देखा था। इस आवाज ने अधिकारियों और निवेशकों को चौंका दिया जो सामने खाना खा रहे थे। वे स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर आए। निवेशक ने देखा कि पीछे का हिस्सा खाली था और अधिकारियों से पूछा कि क्या हुआ था। इस समय एक महिला यात्री ने सभी को बताया, गाड़ी नंबर 5 सुरंग नंबर 5 से गुजरते समय गायब हो गई। अब गाड़ी नंबर 4 सुरंग नंबर 4 में गायब हो गई, जिसका मतलब है कि हर बार सुरंग से गुजरने पर गाड़ी गायब हो जाती है। हालांकि अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं है कि यह यात्रा खास तौर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी। उसने किस तरह का भूत या राक्षस देखा और अपराध किया, उसका निवेश कहां से आया, इसलिए वह ट्रेन ऑपरेटर को खोजने के लिए जल्दी से निकल पड़ा और गवर्नर को निगरानी कैमरे द्वारा रिकॉर्ड की गई वास्तविक फुटेज देखने के लिए भेजने का कोई कारण खोजने की कोशिश की। यह एक मौत की ट्रेन थी। हर बार जब यह सुरंग से गुजरती थी तो एक गाड़ी गायब हो जाती थी। अब केवल 3 गाड़ियां बची थीं और गाड़ियों पर अधिकारी और कंडक्टर अभी भी वहां थे। निवेशकों को स्थिर करने के लिए जब वे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच ही रहे थे, तभी ट्रेन फिर से सुरंग में घुस गई और रोशनी कम हो गई। गाड़ी नंबर 3 डाइनिंग गाड़ी थी और इस समय अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी खौफनाक माहौल ने लोगों को उलझन में डाल दिया। दूर से एक आकृति दिखाई दी और निवेशक को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं थी। निवेशक ने सभी को गाड़ी नंबर 2 की ओर धीरे धीरे चलने के लिए कहा, लेकिन हर कोई जम गया था और किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। इस समय एक के बाद एक भूत उनके बीच प्रकट हुए। ये भूत निश्चल थे। हर कोई अपनी जादुई शक्तियां दिखाने लगा। कुछ जमीन पर रेंग रहे थे और कुछ अपने बगल में खाली पड़े शेड से उठकर गाड़ी नंबर 2 में भागने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली भूत राजा प्रकट हो गया और इस बार कोई बच नहीं सकता। महिला ने यह दृश्य प्रत्यक्ष रूप से देखा और यात्रियों को आवाज लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से वे कुछ नहीं कर सके और ट्रेन को सुरंग में हमेशा के लिए गायब होते देखा। अब यह कंडक्टर के पास आ गया है। अधिकारी अभी भी बकवास कर रहे थे और यहाँ तक कि महिलाओं और खुद पर दोष मढ़ते हुए कहा कि उन्होंने गाड़ी को पकड़ रखा था। ये कहने की तुलना में कि गाड़ी को भूतों ने ले लिया था, यह कथन स्पष्ट रूप से अधिक विश्वसनीय था। इसीलिए गाड़ी 2 में यात्रियों ने इस पर विश्वास किया। हर जगह अराजकता थी और कंडक्टर और अधिकारियों ने गाड़ी 1 में लौटने का अवसर लिया, इसे बंद कर दिया और महिलाओं को कांच के माध्यम से अंदर जाने दिया, लेकिन उन्हें यात्रियों द्वारा रोक दिया गया। इस समय ट्रेन ने फिर से सुरंग में प्रवेश किया और भूत राजा बिना किसी वजन के फिर से प्रकट हुआ। यात्रियों के डर का फायदा उठाते हुए अधिकारी जल्दी से गाड़ी नंबर 2 पर पहुंचा। इस बार सभी ने भूत राजा की चालें देखी, यहाँ तक कि ट्रेन कंडक्टर ने न केवल उसे अधिकारी को चाबी देने का आदेश दिया और उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा, बल्कि अधिकारी ने कैब में आकर उसे गति दी।
उसने सोचा कि अभी भी गाड़ी नंबर 1 रास्ता रोक रही है, इसलिए वह कैब में छिपकर सुरक्षित रहेगा। दुर्भाग्य से उसने बहुत सोचा। केवल एक डिब्बे वाली ट्रेन आखिरकार रुक गई और अधिकारी को सभी ने बांध दिया। वह अभी भी चालाक था, लेकिन कंडक्टर जानता था कि वह एक अपराध था जो विफल हो गया था। पता चला कि जब रेलवे बनाने की योजना बनाई जा रही थी, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि जमीन को नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर पहाड़ों पर हजारों सालों से बसे जंगल हटा दिए गए, तो लोगों के घर जरूर खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन निवेश को जल्द से जल्द आकर्षित करने के लिए अधिकारी केवल सबसे छोटे मार्ग का उपयोग करके रेलवे की मरम्मत करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मर्जी की परवाह किए बिना एक सुरंग खोदी। जैसा कि अपेक्षित था, इसने भूत राजा से बदला लिया। इस समय पूरी तरह से अंधेरा था और वे सुरंग में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे इससे गुजरना चाहते थे। फिर महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि सुरंग की गाड़ी सुरंग में गायब हो गई, बल्कि इसलिए कि भूत राजा को डर था कि सड़क दिन के उजाले में अंधेरी थी। हर कोई भाग गया और केवल अधिकारी अभी भी गाड़ी में था। बेशक भूत राजा उसे जाने नहीं देगा और ट्रेन कंडक्टर भी ज्यादा बेहतर नहीं था। हालांकि भूत राजा ने खुद ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने लगभग सभी छोटे लोगों को सुरंग में भेज दिया। महिला अपनी बहन को भागने के लिए ले जा रही थी जब उसने अपने पीछे हलचल सुनी। भूत राजा उनसे दूर नहीं था। ट्रेन कंडक्टर और अन्य लोग भी पेड़ों के लिए पोषक तत्वों में बदल गए। अपने शरीर का उपयोग पेड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया। जिस महिला को निगला जाने वाला था, वह दंग रह गई और हैरान हो गई, और फिर उसने अपनी बहन को विपरीत दिशा में देखा। वह धीरे धीरे पेड़ों से ढक गई और कहा कि वह घर जाना चाहती है, लेकिन महिला कुछ नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी बहन धीरे धीरे पेड़ के रेशम के कीड़े में बदल गई, लेकिन महिला पर पेड़ की जड़ें गायब हो गईं। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्यों भाग गई, लेकिन अपनी बहन को ले गई। महिला रोई और बेबसी से भीख मांगी, लेकिन भूत राजा ने बस उसे देखा और गायब हो गया, और सुरंग उसका पीछा करती रही। कुछ महीने बाद महिला यहाँ पहाड़ों पर लौट आई। वे सभी उसके द्वारा पीटे गए थे। यह पता चला कि भूत राजा ने अपनी मातृभूमि को दोहराने के लिए सभी लोगों को मूत्र के रूप में माना, लेकिन महिला को कैंसर हो गया। भूत राजा की महिला ने उसके शरीर को एक पेड़ में बदल दिया और उससे कहा कि वह हर साल उसके पास आएगा। पेड़ पर फूल एक के बाद एक खिलते गए, मानो महिला के फूलों के जवाब में।